कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उसको जो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसका केवल मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया था। तो आज जो आपका होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पार्ट आपका होना, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो टेंस जब तक आपको याद नहीं होने के तब तक आप ध्यान पूर्वक उसको नहीं पढ़ने के, बार बार आप उसको पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, ठीक है ना। जब तक हम जो है किसी भी चीज को, कोई भी कार्य अगर हम करें अपने आप को एकाग्र नहीं बनाने के, तो तब तक वो चीज हमारे समझ में नहीं आती। मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, ध्यान हमारा खेलने पे, तो ये चीज हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो जिस समय हम खेल रहे हैं उस समय खेल लें, जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय पढ़ रहे हैं, मतलब ध्यान रखें कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान हो, ना बात पर ध्यान हो। लेकिन होता क्या है, आपका बच्चा, मान लो मैं तो पढ़ा रहा हूँ और अभी तुम्हारे साथी ने किसी ने जो है आप लोगों की अगर उंगली मारी तो उसकी बात सुनने लगोगे, पढ़ाई भी भूल जाओगे। तो इसे कहते हैं मन एकाग्र ना होना, ठीक है ना। अगर मन लगाकर पढ़ोगे, यानी मन एकाग्र करके पढ़ोगे, तो ये निश्चित है कि एक एक वर्ड आपके समझ में आएगा, वो याद होता चला जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज पढ़ो उसको समझो, रटो मत। रटने वाली चीज भूली जा सकती है, समझने वाली चीज कभी नहीं भूली जा सकती, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार वीडियो देखो, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करो, और शेयर अवश्य करो, ताकि आपके जो दूसरे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उसका इसको लाभ मिल सके। उसको लाभ तभी मिलेगा जब आप शेयर करेंगे वीडियो। बहुत से बच्चों को नहीं पता वीडियो का, तो आप शेयर करेंगे, उन्हें पता लगेगा, तो वो पढ़ेंगे, उन्हें भी उत्सुकता होगी थोड़ी सी। तो मैंने बताया इंट्रोगेटिव होगा आपका। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाते हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें केवल क्या लाएंगे हम? हेड लाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका। सब्जेक्ट के बाद जो आएगा इसमें बीन आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन। फिर उसके बाद आपकी वर्ब आएगी। उसके बाद वर्ब आएगी आपकी। वर्ब के बाद आप लगाओगे आईएनजी। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगाया जाता, सेकंड या थर्ड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं लगता। ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। मतलब आईएनजी जब भी लगाएंगे हम किसी वर्ब में, तो वर्ब फर्स्ट होगी, सेकंड या थर्ड में हम नहीं लगाएंगे। अगर हम आईएनजी लगानी पड़ रही है यार, वो वर्ब हमारी सेकंड या थर्ड, उसको फर्स्ट करना पड़ेगा हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। फिर उसके बाद टाइम, यानी कि समय, जो भी आपका उसमें वाक्य में होगा। और इसमें फुल स्टॉप में लगा के क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क कह दो, नहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है, और इन चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे टेंस हमारा क्या है? क्या वह, क्या वह 4 दिन से स्कूल, क्या वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था। तो क्या वह 4 दिन से स्कूल जा रहा था? तो एक बात और आती है, अगर वाक्य में निगेटिव शब्द है, इसमें निगेटिव तो है नहीं, अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नोट है लगेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद लगता है नोट, और यहाँ इसमें बीन से पहले लगता है। तो क्या वह 4 दिन से, तो हेड आ जाएगा यहाँ पर, हेड आ गया। वह की अंग्रेजी क्या? ही। अब बीन आ जाएगा, क्योंकि इसमें नोट नहीं है। जाने की अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी हो गई, गोइंग हो गया। टू स्कूल। समय दिया है 4 दिन। समय क्या दिया है? 4 दिन। और 4 दिन जो समय दिया आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसमें हमें देखना कि निश्चित समय, अनिश्चित। तो 4 दिन अनिश्चित समय होता है, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? 4 का प्रयोग करते हैं। तो 4 आया।
अब 4 के लिए लिखेंगे 4, 4 डेज। डेज अगर एक दिन होता तो क्या होता है डे, और यू हैव आपका एक से अधिक दिन तो डेज आ गया। तो वही हम क्या लगाएंगे इसमें, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा आता है आपका सेकंड, क्या मोहन 2 बजे से मछली नहीं पकड़ रहा था। ठीक है ना, क्या मोहन 2 बजे से मछली नहीं पकड़ रहा था। तो क्या करेंगे इसका, हम हेड लिया है पहले हम, सब्जेक्ट मोहन आ गया आपका, नाम कहीं भी हो, ठीक है ना, हमेशा नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, चाहे नाम बीच में आ जाए, बाद में आ जाए, शुरू में आ जाए, प्रारंभ में आए, अंत में आए या मध्य में, कहीं भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसका जो कोई सा भी नाम हो, चाहे शहर का नाम आपका हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हेड मोहन, नोट आया क्योंकि इसमें नोट नहीं है, तो नोट बीन से पहला आना, पहला आना है नोट बीन, पकड़ने किया है कैच है, कैच कुछ हो रहा है, तो कैच की स्पेलिंग क्या है, तो क्या हो जाएगा ये, कैचिंग द फिश। इसमें फिश में हम देखो, अगर एक मछली है, एक से अधिक भी है, एक मछली तब भी फिश लिखेंगे, एक से अधिक तब भी फिश लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब इसमें हम इसका प्लूरल नहीं बनता, ये प्लूरल में यही रहेगा और सिंगुलर में भी यही रहेगा। अगर मान लो हम इसमें जोड़ भी देते हैं यस, तो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगी अलग अलग जातियों की मछलियां, क्या हो जाएगी, अलग अलग जातियों की मछलियां हो जाएंगी। तो क्या है, हैड मोहन नॉट बीन कैचिंग, ठीक है ना, कैचिंग द फिश सिंस 2 O CLO, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड पार्ट आता है आपका, क्या आता है, सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में सबसे पहले लाएंगे क्वेश्चन पार्ट, क्या लाएंगे, फिर उसके बाद लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फोर, फिर टाइम। नोट होगा तो वही सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले क्या लगेगा, होगा तब, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। वह 2 वर्ष से कहां रह रहा था, वह 2 वर्ष से कहां रह रहा था। वह 2 वर्ष से कहां रह रहा था, तो कहां की जाएगी, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, तो वेयर आया, हैड ही बीन लिविंग, तो कहां रह रहा है 2 वर्ष से, 4 2 ईयर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा तुम, तुम
2 माह से, तुम 2 माह से इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? क्यों नहीं पढ़ा रहे? तुम 2 माह से इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? किसके लिए पहला आएगी? Why had you not been teaching in this college for 2 months? For 2 months, ठीक है ना? MONTHS, मंथ। तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका पूरा हुआ है, और कल आपका पढ़ाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आपका अंतिम टेंस होगा, वो जो आपका अंतिम टेंस होगा। तो इस चीज का ध्यान है। उसके बाद जो है अलग से टेंस पढ़ाए जाएंगे, जिससे नई चीज सिखाई जाएगी।